नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन या फिर इससे संबंधित निगम यदि शिकायतों की समय पर जांच कर कार्रवाई कर दी जाती है तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में एमडी कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ किए जा रहे अभद्रता और प्रयागराज में भंडार खंड के लेखाकार और एक कैशियर के द्वारा बेखौफ होकर अपने कार्यालय में ही बैठकर दारू पीने की घटना को उपभोक्ता मंच के द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रबंधन ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए समय पर जो कार्रवाई की, निश्चित रूप से इसके संदेश दूर तक गए। इस मामले में संबंधित सभी अधिकारियों के द्वारा अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई गई। प्रयागराज भंडारखंड के अधिशासी अभियंता रहे हो, अधीक्षण अभियंता स्टोर हो, निदेशक तकनीकी या निदेशक एडमिन की कार्यशैली रही हो, या फिर बतौर दंडाधिकारी एमडी पूर्वांचल ने इस मामले को जिस ढंग से गंभीरता से ईमानदारी से जांच करवाने के तत्काल बाद कार्रवाई उनके द्वारा की गई, निश्चित रूप से अब कोई भी व्यक्ति अपने कार्यालय में दारू यदि पीने का प्रयास करेगा तो उसके पहले उसे 10 बार सोचना ही पड़ सकता है। विभाग में अधीक्षण अभियंता एक प्रमुख पद होता है, एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जिसके द्वारा अपने मंडल में यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी अनियमितता, कोई भी नियम विरुद्ध कार्रवाई न हो और उपभोक्ताओं को, चाहे वह विद्युत आपूर्ति से को लेकर मामला हो या कोई और समस्या, किसी भी तरीके की कोई समस्याएं न उठने पाए। लेकिन यदि अधीक्षण अभियंता ही अनियमितता और भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, उसकी संज्ञानता में यह सब कुछ होने लगे, तो सहजता से उस मंडल के स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाराणसी में एक प्रमुख अधीक्षण अभियंता, जिनकी पहचान ही भ्रष्टाचार से कथित रूप से होने लगी है, नाम है दीपक अग्रवाल। वाराणसी अर्बन द्वितीय क्षेत्र के दीपक अग्रवाल भ्रष्टाचार और अनियमितता के लिए जाने जाने लगे हैं। दूसरे शब्दों में, भ्रष्टाचार से ही उनकी पहचान होने लगी है। नगरीय विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के बतौर अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल के द्वारा अपने मंडल को कथित रूप से भ्रष्टाचार का चरागाह बना दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं की चेकिंग रिपोर्ट के गायब होने की बात चर्चाओं में है। एक बड़े समाचार पत्र में अधीक्षण अभियंता के द्वारा छपवाया गया कि उनके द्वारा चेकिंग रिपोर्ट गायब होने का मामला पकड़ा गया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चेकिंग रिपोर्ट जो डिवीजन स्तर से गायब किए जा रहे हैं, इसकी संज्ञानता और साझेदारी खुद अधीक्षण अभियंता की है और पूर्व से यह सब कुछ खेला उनकी जानकारी में
किया जाता रहा है, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए उनके द्वारा यह माहौल बनाया गया कि उनके द्वारा इतनी बड़ी अनियमितता को पकड़ा गया है। सवाल उठना लाजमी है कि यदि अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल द्वारा कोई इस प्रकार की अनियमितता पकड़ी गई तो निश्चित रूप से इसकी जांच रिपोर्ट उनके द्वारा अपने प्रबंधन को सुपुर्द कर देने की जरूरत थी। बजाय इसकी इस अनियमितता पर दीपक अग्रवाल द्वारा नियम विरुद्ध जांच कमेटी बनाई गई। नियम विरुद्ध जांच कमेटी इसलिए कहना पड़ रहा है कि अधिशासी अभियंता स्तर से चेकिंग रिपोर्ट गायब होने की बात, यानी अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जांच करने के लिए अधीक्षण अभियंता के द्वारा 2 अधिशासी अभियंताओं की कमेटी बनाई गई। क्या यह संभव है कि एक आरोपी अधिशासी अभियंता के खिलाफ दूसरा जांच अधिकारी बनकर अधिशासी अभियंता के द्वारा कोई जांच की जा सकती है? यूपीपीसीएल के नियमों के अनुसार, यूपीपीसीएल के दिशा निर्देशों के मुताबिक आरोपियों के विरुद्ध कोई भी यदि व्यक्ति आरोपी है तो उससे 2 पद ऊपर का अधिकारी ही उसकी जांच कर सकता है। यानी अधिशासी अभियंता की जांच करने के लिए मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी ही जांच कमेटी में शामिल किए जा सकते हैं। यही नहीं, संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता भी इस जांच को नहीं कर सकते। यानी कि निश्चित रूप से या तो दूसरे क्षेत्र के मुख्य अभियंता को जांच कमेटी में शामिल किया जाए या फिर प्रबंधन में तैनात किसी मुख्य अभियंता से यह जांच कराई जाए। लेकिन अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल द्वारा नियम विरुद्ध ढंग से और अपने कार्यशैली के अनुरूप, जो उनकी हमेशा से मानी जाती है कि वह नियम कायदों के विपरीत काम उनके द्वारा हमेशा किया जाता है, उनके द्वारा इस गंभीर अनियमितता पर जांच की लिपापोती करने के लिए एक नियम विरुद्ध कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में कई अनियमितताएं की गई। पहली, जैसा कि मैंने बताया, अधिशासी अभियंता की जांच कोई अधिशासी अभियंता नहीं कर सकता। दूसरा, यह अकाउंट से संबंधित मामला है, इसलिए निश्चित रूप से कमेटी में बिना अकाउंट्स के जानकार का शामिल होना लिपापोती करने के सिवाय और कोई कुछ नहीं माना जा सकता। तीसरी स्थिति, अधीक्षण अभियंता के द्वारा जांच कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई है। जिस सर्किल में 4 खंड हो, चारों खंडों की जांच करनी हो और उस कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर इस गंभीर अनियमितता को, जो एक बड़े पैमाने पर की जाती रही है, उसकी रिपोर्ट देने के लिए कही जाए तो निश्चित रूप से यह समूचे मामले को लिपापोती कर दफनाने का एक अधीक्षण अभियंता का कुचक्र से ज्यादा और कुछ भी नहीं माना जा सकता। जानकारों के मुताबिक 25 दिन, न्यूनतम 25 वर्किंग डे में यह जांच संभव हो सकती है और ऐसी स्थिति में 1 हफ्ता में किसी की भी कीमत पर इस जांच को सही ढंग से सही मुकाम पर पहुंचाने की बात करना ही बेईमानी है। कुल मिलाकर इस तरह की अनियमितताएं पूरे बनारस में देखी जा सकती है। तमाम ऐसे खंड हैं जिनको गंभीरता से, ईमानदारी से यदि जांच करा दी जाए तो अधिशासी अभियंता को टर्मिनेट करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण मामला जरूर बनेगा। यह भी एक ऐसी स्थिति है जो पूरे विभाग को पलीता लगाने के लिए, पूरे विभाग को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए, संकट में डालने के लिए
भ्रष्ट अधिकारियों की एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही कारगुजारियां हैं, जिसको समय रहते प्रबंधन को गंभीरता से लेने की जरूरत है। चाहे वह शहर का प्रथम मंडल हो या द्वितीय, दोनों में इस तरीके की अनियमितता है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से इसकी जांच की जरूरत है। उपभोक्ता मंच आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कराकर, गंभीरता से उस पर अपनी निगाहें टिकाकर उसको सार्वजनिक करने का काम जरूर करेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।